कुछ ग्रंथों में ऐसा लिखा गया है कि परमात्मा तो सर्वव्यापक है, लेकिन गीता में लिखा गया है कि परमात्मा जो है अवतरित होता है और वह सर्वव्यापक नहीं है। दोस्तों, आज इसी टॉपिक पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, अगर हम देखेंगे कि यह प्रश्न हमारे मन में उत्पन्न होता है कि पिछली वीडियोस में जब हमने टॉपिक पर डिस्कशन किया कि परमात्मा जो है वो सर्वव्यापक नहीं है, लेकिन हम कुछ देखते हैं कि कुछ ग्रंथों में जो है वो दिया हुआ है कि परमात्मा सर्वव्यापक है। लेकिन हमें एक चीज़ को चेक करना चाहिए कि परमात्मा ने दोस्तों खुद आकर ये कहा है कि यह ज्ञान और योग जिसे मैं देता हूँ वो प्राय लुप्त हो जाता है। इसका मतलब है कि वो जो है मिट जाता है और मुझे वापस आकर ये ज्ञान देना पड़ता है। दोस्तों, अगर उसने ऐसा कहा है तो ज़रूर वो अवतरित होता है और वो सर्वव्यापक नहीं है। दोस्तों, अगर हम देखें गीता में भी कुछ ऐसे सेंटेंसेस दे रखे हैं जो कि ये स्पष्ट करते हैं कि परमात्मा जो है सर्वव्यापक नहीं है, परमात्मा जो है अवतरित होता है और किसी एक तन में आके हमें ज्ञान सुनाता है। मैं आपको कुछ सेंटेंसेस जो कि हैं गीता में लिखे हुए हैं वो आपको पढ़कर सुनाता भी हूँ, क्योंकि एकदम एग्जैक्ट वर्ड्स आपको सुनाने ज़रूरी हैं। तो उसमें दोस्तों देखा जाए तो ये लिखा भी हुआ है कि जो गीता के महावाक्य हम आपको बता रहे हैं, इस सृष्टि के आकाश तत्व के पार जो अव्यक्त धाम है, जहाँ सूर्य और तारागण का प्रकाश जो कि चांद सितारों का प्रकाश जो है नहीं पहुँच सकता, वहाँ मेरा धाम परम धाम है। दोस्तों, इसी वाक्य में परमपिता परमात्मा शिव ने ये जो है कहा गया है। इसके बाद उन्होंने ये भी लिखा हुआ है, जो गीता के महावाक्य हम बता रहे हैं आपको, मैं इस तन में अवतरित हुआ परमात्मा हूँ, परंतु मूढ़मती लोग इस साधारण तन में आए हुए मुझ परमात्मा को नहीं पहचानते। यह सृष्टि का एक उल्टा वृक्ष है, मैं इसका अविनाशी बीज हूँ, जो कि सूर्य और तारागण के प्रकाश से भी परे ब्रह्म योनि में रहता हूँ। दोस्तों, यह महावाक्य जो हैं गीता में लिखे हुए हैं। तो हम दोस्तों फिर अब क्या ही बात करें इस पे कि ये परमात्मा सर्वव्यापक है या नहीं। इसमें दोस्तों ये भी लिखा हुआ है कि मैं जो है एक बूढ़े तन में अवतरित होता हूँ। इसका रहस्य भी हम आपको आगे वाली वीडियोस में बताएंगे कि वो बूढ़ा तन किसका था, और जो भी बातें हैं हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन दोस्तों, एक सवाल दोस्तों ये आता है कि गीता में ये भी लिखा हुआ है कि परमात्मा के बारे में, गीता में ही सर्वव्यापक के बारे में लिखा है कि परमात्मा सर्वव्यापक है। दोस्तों, यह बात जो है कि जो परमात्मा ने आकर ज्ञान दिया था दोस्तों, जो इस टाइम हमें संगम युग पर दिया है, तो लेकिन जो गीता जो लिखी गई थी वो द्वापर युग में लिखी गई थी दोस्तों, जो कि थी सत्ययुग जब बीता, त्रेता युग जब बीता, उसके बाद गीता जो है वो लिखी गई द्वापर में। तो वहाँ पर दोस्तों हुआ क्या कि परमात्मा ने ज्ञान तो दिया अभी संगम युग पर, इस संगम युग पर परमात्मा ने हम आत्माओं को ज्ञान दिया, जो कि हम बताएंगे आपको कि परमात्मा कैसे ज्ञान दे रहा है हमको आगे वाली वीडियोस में जो डिस्कशन करेंगे कि कैसे ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है चल रही है, उसके बारे में भी हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन कैसे ज्ञान दिया उसमें हम बताएंगे। लेकिन जो ज्ञान दिया वो दिया संगम पर, और गीता लिखी गई द्वापर में। तो कुछ जो है दोस्तों मिलावट हल्की सी हो गई, परमात्मा सर्वव्यापक है उसके बारे में कि वो सर्वव्यापक है, तो वो थोड़ी सी ज्ञान जो डिले हो गया, और उसकी वजह से थोड़े से और जो बातें शास्त्रवादियों ने सुनी और गीता में जो आया सेंटेंस, तो उस वजह से दोस्तों जो है थोड़ी सी बातें मिक्स हो गई सर्वव्यापक के बारे में। लेकिन दोस्तों, हम ये हमेशा कहते हैं कि एक और जो महावाक्य जो गीता में लिखा हुआ है वो भी आपको पढ़ के सुना देते हैं, फिर थोड़ा और डिस्कशन करेंगे। जो उन्होंने कहा भी है, गीता में लिखा हुआ है कि भगवानुवाच शब्द से तथा श्रीमद् भागवत गीता नाम से तथा सूर्य तारागण आदि के प्रकाश से भी परे मेरा धाम है, मैं धर्म ग्लानि के समय साकार रूप लेता हूँ। ये लिखा हुआ है दोस्तों, मेरा जन्म दिव्य है, आदि आदि जो महावाक्य हैं उन सब कोई बात यहाँ पे की जा रही है। और एक जो दोस्तों और भी लिखा हुआ है कि जो भगवान ने लिखा भी है, मैं प्रवेश होने योग्य हूँ, मैं दिव्य जन्म लेता हूँ। दिव्य जन्म अर्थात दोस्तों अवतरित होता है वो एक अंदर, और उसको ही दिव्य जन्म की बात यहाँ पे कही गई है दोस्तों। और हमें यही देखना होगा। अगर हम देखें दोस्तों तो थोड़ा सा मैं मानता हूँ शायद आप लोगों को थोड़ी क्लैरिटी जो है थोड़ी कम आएगी। आप कहेंगे गीता में तो आप बता रहे हैं कि जो है सर्वव्यापक के बारे में लिखा भी है, लेकिन वो जो है शुरू में वो बात भी लिखी हुई है। तो दोस्तों देखिए, आदि आदि ग्रंथों में जो लिखा हुआ है परमात्मा सर्वव्यापक है, दोस्तों कॉन्फ्लिक्ट्स हैं कि परमात्मा सर्वव्यापक है या नहीं है। हमने दोस्तों आप पूरी कोशिश करी आपको बताने की कि परमात्मा सर्वव्यापक नहीं है। देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि जो बता रहे हैं परमात्मा सर्वव्यापक है वो गलत है,
दोस्तों। लेकिन जो टॉपिक्स हमें लगते हैं, जितना हमारा चिंतन चला, जो ज्ञान हमें स्वयं परमात्मा ने आकर दिया दोस्तों, वो हमने रखा है। हमारा कुछ चिंतन नहीं है इसमें। जो परमपिता परमात्मा की मुरलियों से उनके जो हमने ज्ञान सुना है दोस्तों, वही हमने जो है आपके सामने रखा है। हम यही जो उन्होंने बताया, हम आपको एग्जैक्ट हमने वही बताया है। हमने गीता के महावाक्य ही पढ़े। लेकिन दोस्तों हमें अपना भी जो है माइंडसेट थोड़ा सा जो है यूज़ करना चाहिए कि हमें क्या सही लगता है। हमें ये सही लगता है कि परमात्मा सर्वव्यापक है, या फिर हमें यह सही लगता है कि परमात्मा सर्वव्यापक नहीं है। हमें अपना डिसीजन अपनी बुद्धि से निर्णय लेना चाहिए कि हमें क्या राइट लग रहा है, राइट है या नहीं है। हमने दोस्तों को बताया, और भी आगे वीडियोस आएंगे जिसमें आपको और क्लैरिटी आएगी। लेकिन हमें दोस्तों आगे पुरुषार्थ करना है और आगे वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। ओम शांति।